जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ क्यानी और मैं सफदर खान क्यानी। अच्छा फ्रेंड्स, बहुत से जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं उनके सवाल कमेंट्स बॉक्स में आते रहते हैं, जिसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये सामने आता है कि क्यूसी में हम करियर स्टार्ट करते हैं, हम हायर हो जाते हैं, तो हम किस तरह क्यूसी में काम करें, कौन से सेक्शन में काम करें। ऑल्दो कि उनको बहुत सारे सेक्शंस का पता भी नहीं होता, किस तरह की वर्किंग में अपने आप को इन्वॉल्व करें कि हमारी ग्रोथ ज़्यादा हो, प्रमोशंस के चांसेस हो और हमारा करियर एक अच्छे रास्ते पे जाए। क्योंकि उनके लिए तो बिल्कुल एक अननोन जगह है, एक न्यू जगह है। जस्ट थियोरेटिकली बैकग्राउंड होता है कि क्वालिटी कंट्रोल में होता है क्या है, लेकिन उनको उन सेक्शंस की इंपॉर्टेंस का, जब इंडस्ट्री के अंदर बिजनेस एनवायरनमेंट में आते हैं तो किस सेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है, कौन से काम की क्या क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरह हमने काम को हैंडल करना और किस टाइम पीरियड तक इस एरिया में हमें रहना चाहिए, इस कंपनी में हमें रहना चाहिए, तो वो एक फ्रेश कैंडिडेट्स को जो न्यू होता है उनको नहीं आइडिया होता। तो आज की वीडियो का फोकस ये मैं आपको बताता हूँ कि जब आप क्यूसी में हायर हो जाएं तो किस तरह अपने काम को ऑर्गेनाइज करें, किस तरीके से काम करें, क्या आपकी स्ट्रेटेजी हो वर्किंग 1 साल की, 2 साल की, 6 साल की, कि आप उस जगह में अपनी फील्ड में आगे जाएं। तो आज इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो वन बाय वन मैं आपको चीज़ें इंपॉर्टेंट बताता हूँ। जो फ्रेश कैंडिडेट्स है तो वो सिर्फ उनके जहन में एक माइंडसेट में यूनिवर्सिटी से ये बात चली आ रही थी कि कंपनी में जाके एचपीएलसी को सीखना है, गैस क्रोमेटोग्राफी को सीखना है। खासकर एचपीएलसी फोकस होता है क्योंकि गैस क्रोमेटोग्राफी हर इंडस्ट्री में होती है और नहीं होती, लेकिन एचपीएलसी मिनिमम इनिशियल छोटे लेवल का या बड़ा मेगा इंस्ट्रूमेंट वो लाजमी होता है कम से कम। तो ये माइंडसेट भी ठीक नहीं है कि सिर्फ एचपीएलसी को सीखना। अगर आप किसी कंपनी में हायर हो गए थ्रू सोर्स या किसी बड़े रेफरेंस से आगे और डायरेक्ट आप किसी इंस्ट्रूमेंट रूम के लिए हायर हो गए, एचपीएलसी के लिए हायर हो गए, यानी सीनियर लोगों में आपको रख दिया गया है कि इसको सिखाओ और एचपीएलसी पे ले जाओ, तो नो डाउट थ्रू सपोर्ट आप उस जगह को एचपीएलसी को सीख के काम करने लग जाएंगे 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में। लेकिन जो आप कैरियर है ना ओवरऑल फील्ड का, आपकी फार्मासिस्ट है, अगर आप मास्टर्स इन केमिस्ट्री है, उस क्वालिटी में आपको कैरियर है वो वीक रहेगा क्योंकि आपको बेस का नहीं पता होगा। बेस की जो ट्रबल शूटिंग आपको नहीं पता होगी कि उसी में किस किस तरह के काम होते हैं, वो आप नहीं सीख पाएंगे क्योंकि आप उसी जगह पर रह जाएंगे और उसी काम को लेके चल रहे होंगे। क्योंकि आपने सिर्फ काम तो वो नहीं करना, आपने मैनेजमेंट भी देखनी है, ग्रोथ भी करना है, सीनियर भी बनना है, इंचार्ज भी बनना है, मैनेजर भी बनना है, डिप्टी मैनेजर भी बनना है, एंड सो ऑन डिफरेंट पोजीशंस पे ऑर्गेनोग्राम के वजह से आपने ऊपर आना है। तो उसके लिए वही लोग आगे आते हैं और स्टेबल होके आगे आते हैं जिनको सारे स्टेप का, सारे बैकग्राउंड का, उस डिपार्टमेंट की सारी ट्रबल शूटिंग का पता होता है। तो डिपार्टमेंट की ट्रबल शूटिंग सिर्फ एचपीएलसी नहीं है, बहुत सारे काम है। तो इसलिए मेरी जो एडवाइस है जो फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए, उनको किस तरह काम करना चाहिए वो आप सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले अगर किसी जगह पे आप हायर होते हैं, आपको पता है कि जो फ्रेश कैंडिडेट्स होते हैं उनको बहुत सारे सेक्शन पर रखा जाता है। वाटर टेस्टिंग का सेक्शन अलग होता है, रॉ मटेरियल की रीटेस्टिंग का सेक्शन अलग होता है, फिनिश प्रोडक्ट की टेस्टिंग का अलग होता है, रॉ मटेरियल की स्पेसिफिक सेक्शन अलग होता है, स्टाइल एरिया अलग होता है, स्टेबिलिटी का सेक्शन अलग होता है, और फिर इंस्ट्रूमेंट के रूम के लोग होते हैं जो एचपीएलसी काम कर रहे हैं। तो कुछ जगहों पे डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स का एरिया भी अलग होता है। तो ये बहुत सारी कैटेगरीज हैं। कुछ एनालिस्ट को पैकेजिंग मटेरियल में भी रख दिया जाता है, ठीक है, तो होते तो वो भी फार्मासिस्ट ही हैं, केमिस्ट्री होते हैं। तो इन जगहों में आपने देखना है कि किस तरह आपने काम करना है। तो बेस्ट एडवाइस ये होती है, आपको कहीं भी रखा जाए, कंपनी अपने लिहाज से आपको सजेस्ट करती है, आप अपनी चॉइस से नहीं जाते। आप एक एज अ एनालिस्ट हायर हुए तो क्यूसी में सारे काम में से कुछ भी आपको दिया जाएगा, एक तो आपकी एक्सपर्टीज देखते हुए, दूसरा आपका लेवल देखते हुए। तो इनिशियली आपको जिस लेवल पे रखा जाए आप उन सारे लेवल को सीखें। मेरी एडवाइस ये है कि आप सारी चीज़ों को सीखें। अगर वाटर टेस्टिंग कर रहे हैं तो वाटर टेस्टिंग के अंदर जितने प्रॉब्लम्स हैं उनको आप सीखें। 1 महीने लगाए, ऐसा नहीं हो गया आप किसी छोटे काम में सालों लगा दे, फिर आपका प्रोसेस स्लो है। अपने प्रोसेसेस को भी आपने तेज करना है, यानी एक काम को सीखना है जल्द से जल्द और ताकि दूसरे काम की तरफ आए। लेकिन स्ट्रेटेजी आप नहीं रखनी कि सारी चीज़ों को सीखते हुए आगे जाना है। अगर आप इन सारे प्रोसेस को, जो मैंने स्टेप्स आपको बताएं, रॉ मटेरियल का सेक्शन भी है, फिनिश का सेक्शन भी है, वाटर का सेक्शन, इनको सब स्केप कर देंगे आप और डायरेक्ट किसी इंस्ट्रूमेंट ग्रुप को किसी सजेशन पे आप चलेंगे, सपोर्ट से चलेंगे, तो आपके लिए सारे एरिया वीक होंगे। कल को आप इंस्ट्रूमेंट रूम के बाद मैनेजर बन गए, असिस्टेंट मैनेजर बन गए, अब आपको प्लानिंग करनी चीजों की, आप वीक होंगे। आपको पता नहीं होगा कि वाटर टेस्टिंग के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, आपको नहीं आइडिया होगा कि रॉ मटेरियल को किस तरह मैनेज किया जाता है, आपको नहीं आइडिया होगा फिनिश प्रोडक्ट के अंदर कैसे चीजें मैनेज करनी है, या प्रोडक्शन के क्यूसी के जो अलाइनमेंट्स होती है, जब एनालिस्ट कर रहा होता है कि जब वर्क लोड आता है तो कैसे मैनेज करना है, वो आप नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए बेस्ट एडवाइस एज पर मी,
आपको इन सारे स्टेप से ग्राउंड लेवल से चीज़ें सीख के ऊपर आनी है। और वाटर टेस्टिंग सीखें, वहाँ की जो प्रॉब्लम्स है उनकी डॉक्यूमेंटेशन है, कैसे उसकी वैलिडेशन होती है, सारी चीज़ें सीखें, कैसे टेस्ट सोल्यूशन की प्रिपरेशन होती है, उनके क्यों एक्सपायरी टेस्ट और रीटेस्ट फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, सब आपने सीखना है। फिर रॉ मटेरियल के सेक्शन में आए, हर सेक्शन में अपने आप को रोटेट करवाएं एज पर सजेशन, एडवाइस कर सकते हैं अपने बॉस को कि मैं इस काम के इस तरफ जाना चाहता हूँ, तो वो एक्सेप्ट करते हैं। जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होती है आपकी चीज़ों को, आपके लेवल को, आपके एटीट्यूड को, आपके बिहेवियर को, आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए आपको हर जगह पे लेके जाया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी एक जगह पे अगर आपने फिक्स कर लिया तो वो आपके लिए ठीक नहीं, आप रस्ट हो जाएंगे, जंग लग जाएगा आपको। तो सारी चीज़ आपने सीखनी है। वाटर टेस्टिंग सीखे, रॉ मटेरियल में खासकर सीखे। रॉ मटेरियल के अंदर बेताशा टेस्टिंग है। फिनिश प्रोडक्ट में इतनी टेस्टिंग नहीं होती जितनी टेस्टिंग, सबसे ज्यादा टेस्टिंग रॉ मटेरियल के अंदर होती है। एक रॉ मटेरियल के अंदर 10 से 10, 20, 12 टेस्ट होते हैं। तो जितनी लर्निंग आपको रॉ मटेरियल के सेक्शन के अंदर मिलती है कहीं और नहीं मिलेगी। ठीक है, रॉ मटेरियल के सेक्शन के अंदर HPLC कम होता है और फिनिश प्रोडक्ट के अंदर HPLC ज्यादा चला जाता है। मैं आपको अंदर की चीजें बता रहा हूँ जो फ्रेश लेवल है। तो रॉ मटेरियल के अंदर अपने आपने लर्निंग बहुत करनी है। केमिकल टेस्टिंग बहुत ज्यादा होती है, बेसिक लर्निंग, बेसिक टेस्ट बहुत ज्यादा होता है। टाइट्रोमेट्रिक टेस्ट हो गया, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हो गए, इंस्ट्रूमेंट भी यूज होते हैं, तैयार होगा। तो इन चीजों को आपने सीखना है। ठीक, इसके बाद फिर फिनिश प्रोडक्ट के एरिया में भी आपको रोटेट करें। बेस्ट एडवाइस है सारे एरिया में अपने आप को रोटेट करें विद इन 1 ईयर या 1.5 ईयर या 2 साल के अंदर अंदर चीजें सीखें। बहुत जल्दबाजी नहीं करनी, जितना आप स्लोली चीजों को सीखते हैं, लेकिन इतना भी स्लो नहीं कि आप 5 साल एक ही जगह पे लगा दें, तो फिर बहुत वीक पॉइंट आपका काउंट हो जाएगा। तो इन चीजों को सब सीखना है आपने। ग्राउंड की लेवल को लाजमी सीखना है, डायरेक्ट HPLC रूम में नहीं जाना, ये मेरी बात हमेशा याद रखना। जब इन चीजों को सीखेंगे, फिनिश प्रोडक्ट को भी सीखेंगे, स्टाइल प्रोडक्ट की कैसे टेस्टिंग होती है, स्टेबिलिटी सेक्शन क्या है, स्टेबिलिटी की क्या गाइडलाइंस है, SOPs को पढ़ना है आपने। और सबसे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सिस्टम सीखने हैं आपने। जो किसी भी जगह पे किसी कंपनी के अंदर सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं उनको आपने लाजमी सीखना है। आपकी एक्सपर्टीज, जो आपके सिस्टम बिल्ड होते हैं वो ज्यादा पॉलिश करते हैं। आप किसी जगह पे काम कर रहे, कितने एक्सपर्ट क्यों ना हो, आपका जो बनाया हुआ सिस्टम होता है ना, वो आपको आगे लेके जाता है। क्योंकि कंपनी चलती है सिस्टम्स पे, कि आप ऑन द बेसिस ऑफ गाइडलाइन, ऑन द बेसिस ऑफ बैक पैसेजेस, ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्ट लाइंस जो होती हैं, सपोर्ट डेटा होता है, उसकी बेस पे कैसे आप नए सिस्टम को बिल्ड करते हैं किसी जगह के अंदर, किसी काम को, किसी ऑपरेशन को रन करने के लिए। तो वो जो सिस्टम होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपने सिस्टम सीखना है कि किसी सिस्टम को कैसे बिल्ड करना है किसी ऑपरेशन को चलाने के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ गाइडलाइन, सपोर्टेड गाइडलाइन और ऑन द बेसिस रेफरेंसेस, जहां से आप सीख के चीजों को सीखते हैं। इसलिए ये चीज आपने लाजमी सीखनी। क्योंकि डायरेक्ट फिर वही कहूंगा, इंस्ट्रूमेंट रूम में चले गए तो आप पैसे HPLC चला रहे होंगे, HPLC की 6 महीने बाद थोड़ी सी ट्रबल शूटिंग कर रहे होंगे, नॉट बहुत बड़ी एक्टिविटी नहीं है। तो इसीलिए आपने जब तक नीचे की चीज़ों को नहीं सीखेंगे तो सिर्फ HPLC सारी जिंदगी चलाते रह जाएंगे। ऐसी भी जगह है जहाँ पे लोग 20-20 साल से सिर्फ HPLC चला रहे हैं, जो मल्टीनेशनल में लोग एक जगह पे फिक्स हो जाते हैं, तो वो सिर्फ उस काम के लिए रह जाते हैं। तो ऐसा अपने आप को नहीं करना। फ्रेश लोगों के लिए एडवाइस मेरी है कि अपने आप को पॉलिश करना है। तो पॉलिश करने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है कि सारी चीज़ें आप सीखेंगे, किसी की ग्राउंड लेवल की चीज़ें सीखेंगे, और हर स्टेज पे बेताशा ट्रबल शूटिंग है। उन लोगों को चीज़ों को सीखना, आपने सिस्टम को समझना है। ठीक है, जब ये सारी चीजें सीखेंगे फिर डेफिनेटली आप कुछ टाइम बाद, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद आप इंस्ट्रूमेंट रूम में आएंगे डेफिनेटली। मैं अपने करियर की स्टार्ट बता रहा हूँ, मैं 3 महीने बाद इंस्ट्रूमेंट रूम में चला गया था। उससे पहले मैं सारी चीजों में इन्वॉल्व था, मैंने सारी चीजें सीखी, समझा उन चीजों को। तो मैं भी डायरेक्ट HPLC रूम में तो नहीं गया। तो चीजें यही है कि आप सिस्टम, यही इंडस्ट्री का लर्निंग का सिस्टम यही है, आप प्रोसेस को सीख के जाएं, सारी चीजों को लर्निंग करें, फिर आप इंस्ट्रूमेंट रूम में आए, इंस्ट्रूमेंट की ट्रबल शूटिंग सीखें और जो सॉफ्टवेयर से उनकी ट्रबल शूटिंग सीखें। इस तरह जो आपका फ्रेश लोगों को जो कैरियर है उनको एक विंडो नजर आ रही है इस आज की वीडियो से कि किसी फार्मा इंडस्ट्री के अंदर QC डिपार्टमेंट में काम करना है तो कैसे करना है, कैसे अपने पाथ को, अपने कैरियर को आगे लेके जाना है। बेताशा इस पे और पॉइंट्स है, कोई भी आपकी क्यूरीज होगी तो ओपनली पूछिएगा। वीडियो का मैं पे एंड करता हूँ, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो जो लोग चैनल पे न्यू है, अगेन कहूंगा, चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।